नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न यानी कि टॉरस एसेंडेंट में शनिदेव के वक्री होने का क्या प्रभाव आपके जीवन पे पड़ेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने वृषभ लग्न का जून 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है, इस भाव पे अगर 2 नंबर लिखा हुआ है तो ये वृषभ लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। देखिए, वृषभ लग्न वाले जातकों के पत्रिका में शनिदेव उनके दशम भाव में विराजमान है और आपके नवम भाव के स्वामी हैं और आपके दशम भाव के स्वामी हैं, जो कि दशम भाव में विराजमान हो रहे हैं। और शनिदेव वक्री हो रहे हैं 29 जून के रात के 12:35 पे और वक्री रहेंगे 15 नवंबर के शाम 7:51 तक, यानी कि 139 दिन 139 डेज के लिए शनिदेव वक्री रहेंगे। आइए हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि वक्री ग्रह क्या होता है। तो जब कोई भी ग्रह सामान्य गति से चलता है तो उसे मार्गी कहते हैं। ग्रह जब तीव्र गति से चलता है तो उसे अतिचारी ग्रह कहते हैं और इसी तीव्रता से वो पीछे की ओर जाता हुआ अगर दिखता है तो उसे वक्री ग्रह कहते हैं। देखिए, वास्तव में ग्रह कभी पीछे या उल्टे नहीं चलते हैं। उनकी गति के कारण यह आभास होता है कि वह ग्रह पीछे जा रहे हैं। इसी आभास को ग्रह का वक्री कहा जाता है। यानी कि कोई भी ग्रह वक्री तब होता है जब वह सूर्य से मैक्सिमम दूरी पर होता है और पृथ्वी के काफी निकट आ जाता है और पृथ्वी की गति से थोड़े कम गति पर पाता है। इसीलिए ऐसा ग्रह लगता है कि वो पीछे की तरफ जा रहा है, क्योंकि कोई भी ग्रह पृथ्वी के इतना निकट आ जाए तो उसका प्रभाव पृथ्वी पर अधिक होगा और पृथ्वी पर प्रभाव अधिक पड़ने के कारण उसे वक्री ग्रह कहते हैं और इसीलिए वक्री ग्रह बलवान भी होते हैं। तो देखिए, शनिदेव यहाँ पे आपके दशम भाव में, जैसा कि मैंने आपको बताया, विराजमान हो रहे हैं और आपके नवम भाव के स्वामी हैं और आपके दशम भाव के भी स्वामी हैं। तो देखिए, यहाँ पे शनिदेव नवम भाव के स्वामी हैं और आपके दशम भाव में विराजमान है, तो पिता और बॉस आपके लिए लकी रहेंगे, मतलब आपके नसीब के लिए आपका साथ देने वाले हैं। और ये जो समय आपका शुरू हो रहा है ना, 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक, तो 29 जून से 15 नवंबर तक देखिए, आप मेहनत अगर कर रहे हैं तो आपका भाग्य आपका और डबल से साथ देने वाला है। यानी कि पहले तो आपका भाग्य साथ दे ही रहा था, अब और ज्यादा साथ देगा। पर यहाँ पे आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। देखिए, यहाँ पे आपका काम करते करते आपका रिलीजियसनेस और ज्यादा बढ़ने वाला है और शनिदेव आपके दशम भाव में विराजमान हो रहे हैं और आपके दशम भाव के ही स्वामी हैं। तो यहाँ पे शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण भी कर रहे हैं 17 जनवरी 2023 से, जो कि 29 मार्च 2025 तक निर्माण करेंगे। और दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। तो देखिए, 17 जनवरी 2023 से आप अपने काम को लेकर के वर्कोहॉलिक रह रहे थे और अब आप और ज्यादा वर्कोहॉलिक रहेंगे। यानी कि आप अपने काम को और ज्यादा शिद्दत से करेंगे, काम में मेहनत बहुत ज्यादा करेंगे। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके 12वें भाव में और यहाँ पे शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है और मंगल अपने राशि में ही विराजमान है। तो देखिए, शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पे 12वां भाव जो हो जाता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। तो जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं उनके काम में थोड़ी बहुत परेशानियां बढ़ेंगी। विदेश जाने का अगर आप प्रयास कर रहे हैं ना, तो देखिए, यहाँ पे मंगल विराजमान है तो आपका विदेश जाने में आपका काम होगा, पर यहाँ पे आपको दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा। खर्च आप सोच समझ के करेंगे। और शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 4थे भाव में और 4था भाव होता है सुख, माता, घर, वाहन का। तो देखिए, यहाँ माता से मनमुटाव होने के योग तो आपके बने हुए हैं 17 जनवरी 2023 से, और अभी और ज्यादा आपका मनमुटाव हो सकता है। तो इस चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान दें और किसी भी विवाद में ना पड़े। जो भी लोग ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को किराए पे देना, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, या फिर प्रॉपर्टी को किराए पे लगवाना, या फिर प्रॉपर्टी को खरीदवाना बेचवाना, कोई भी घर वाहन ट्रांसपोर्ट से संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं तो उनके काम में दिक्कतें बढ़ने वाली हैं 29 जून से। वैसे भी देखिए, इनके काम में भी दिक्कतों का उनको सामना तो करना पड़ ही रहा था 17 जनवरी 2023 से, अभी और थोड़ी बहुत परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो इस चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान दें। और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 7वें भाव में। देखिए, 7वां भाव होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। तो 7वें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, पर यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है और मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। तो यहाँ पे आपके स्पाउस हो गए, आपके भागीदार हो गए, वे स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिव नेचर के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे विवाद के योग बन रहे हैं आपके स्पाउस, भागीदार से। तो विवाद से बचे, मनमुटाव से बचे, क्योंकि यहाँ पे देखिए गुरु आपके चीजों को बैलेंस करने का प्रयास कर रहा है।
पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है और अब तो वक्री शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ा बहुत रिलेशंस में उतार चढ़ाव आपको देखने मिलेगा। तो आपको इस चीज का ध्यान देना है और कोई भी विवाद से बचना है, मनमुटाव से बचना है। अब यहाँ पे देखिए मंगल भी आपके 12वें भाव में विराजमान हो रहे हैं और मंगल द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। हालांकि देखिए यहाँ पे शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है और मंगल आपके 7वें भाव के स्वामी है और आपके 12वें भाव के स्वामी है। तो यहाँ पे देखिए 7वें भाव के स्वामी 12वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 1 जून से 12 जुलाई तक। तो 1 जून से 12 जुलाई तक आपके स्पाउस को लेकर के आपका खर्चा बढ़ेगा, आपकी स्पाउस खर्चीली रहेगी। आपका कोई काम अगर आप भागीदारी में कर रहे हैं तो भागीदार को लेकर के आपका खर्च बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे अगर आपकी स्पाउस अगर विदेश जाने का प्रयास कर रही है या फिर अगर आप अपने भागीदार के साथ विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे हालांकि देखिए शनि की दृष्टि पड़ रही है तो थोड़ा बहुत विदेश जाने में अड़चनों का सामना करना पड़ेगा, पर आपके विदेश जाने के योग बना रहे हैं। और मंगल द्वारा विपरीत राजयोग का भी आपके पत्रिका में निर्माण हुआ है 1 जून से 12 जुलाई तक। तो आप पैसे से सब कुछ हासिल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर आपका पैसा खर्च होगा ना तो पैसा खर्च करके आपको फल तो निश्चित तौर पर मिलेगा, पर यहाँ पे शनि की नीच की दृष्टि भी पड़ रही है तो थोड़ा बहुत फल में आप कमी महसूस करेंगे। पर मंगल भी यहाँ पे आपके 12वें भाव में विराजमान है तो आपको फल तो देंगे। आरोग्य पे आपका खर्च होगा। विदेश जाने का अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया विदेश जाने में आपका खर्च होगा, पर यहाँ पे काम में आपके बाधाओं का आपको सामना करना पड़ेगा। और गुरु जो आपके लग्न पे विराजमान है वे आपके 8वें भाव के स्वामी हैं और आपके 11वें भाव में है जो कि आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए 8वें भाव के स्वामी लग्न पे विराजमान हो रहे हैं तो नेगेटिव थॉट्स लाएंगे, नेगेटिव एटीट्यूड करेंगे, वेट को बढ़ाएंगे, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। तो देखिए मेडिटेशन कीजिएगा तो थोड़ा नेगेटिव थॉट से बच सकते हैं, तो मेडिटेशन अभी आप फिलहाल करिए, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना नेगेटिविटी आपके खुद के एटीट्यूड में होगा, आपके सोच में नेगेटिविटी आएगा। और आपके 11वें भाव के भी स्वामी है गुरु जो कि आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं, तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति तो निश्चित तौर पर कराएंगे, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे और आपको धन की प्राप्ति भी कराएंगे। और गुरु की 5वीं दृष्टि जो पड़ रही है आपके 5वें भाव में पड़ रही है और 5वां भाव होता है संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो यहाँ पे आपका फोकस आपके बच्चों पे बढ़ाएंगे, आपके प्रेम संबंध पे फोकस बढ़ाएंगे। आपका अगर आप साधना करते हैं तो साधना भी आप करेंगे। और गुरु की 7वीं दृष्टि जैसा कि मैंने आपको बताया आपके 7वें भाव में पड़ रही है, चूंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पे थोड़े मन मुटाव होंगे, पर यहाँ पे गुरु उसको बैलेंस करने का कोशिश करेगा। पर शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो उसकी वजह से मन मुटाव बढ़ सकता है, तो मन मुटाव से बचें। और गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 9वें भाव में, और 9वां भाव होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो 9वें भाव में गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पे आपको शुभ फल मिलने वाला है, यानी कि आपके नसीब को तो निश्चित तौर पर गुरुदेव बढ़ाने वाले हैं। और आपके 9वें भाव के स्वामी भी आपके 10वें भाव में, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो पिता बॉस से आपको साथ मिलने वाला है। पिता बॉस आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे, यानी कि आपके नसीब में आपके लिए लकी रहेंगे। मतलब कोई अगर परेशानी अगर आपके ऑफिस में थोड़ा बहुत अगर आएगा भी तो भी उसके लिए आपके बॉस आपके लिए सपोर्टिव रहने वाले हैं। आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके साथ आपके संबंध में मजबूती आएगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं ना तो यहाँ पे देखिए शनिदेव जो वक्री हो रहे हैं आपको शुभ फल ही प्रदान करने वाले हैं। आपको आपकी स्पाउस या फिर अगर भागीदारी में आप काम कर रहे हैं तो उनके साथ आपको बस विवाद से बचना है। जो लोग भी ट्रांसपोर्ट से संबंधित काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में बाधाएं आएंगी। और अगर विदेश संबंधित काम कर रहे हैं जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, उनके काम में भी थोड़ी बहुत दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ेगा। पर उसके अलावा जो भी लोग नौकरी कर रहे हैं या फिर कोई और काम कर रहे हैं उनका काम ठीक चलेगा और यहाँ पे शनिदेव द्वारा उनको शुभ फल की प्राप्ति होगी। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।